हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। अभी हम जो देख रहे हैं वो है वर्ल्ड का सबसे फेमस गलियारा जो कि रामेश्वरम मंदिर में है। त्रेता युग में श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पहले अपने आराध्य महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए शिवलिंग की स्थापना करवाई थी और कहा जाता है कि माता सीता ने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माता सीता तो रावण के कब्जे में थी, तो उन्होंने कैसे स्थापना करी, तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। जब तक बने रहिए, आइए दर्शन करते हैं महादेव के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के। महादेव का ये 12 में से 11वां ज्योतिर्लिंग है और विष्णु जी के 4 धाम में से एक धाम भी कहलाता है। यहाँ आने के लिए आप अपने किसी भी नजदीकी बड़े रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेकर रामनाथ स्वामी, रामेश्वरम या मदुरई आ सकते हैं। रास्तों का इतना सुंदर और अट्रैक्टिव व्यू देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके 2 दिन निकल गए। मैं दिल्ली से आया था इसलिए मेरे को 2 दिन लगे। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे अभी काम चल रहा है बीच में पुल पे, इसलिए मैं रामनाथपुरम उतरा था। वहां से हमने बस ली और पंबन ब्रिज क्रॉस करते हुए हम लोग पहुंच गए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। आप सामने देख रहे हैं यह है अरुलमेगु रामनाथ स्वामी टेम्पल, जहाँ पे सीता माता द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। बस आपको सीधा मंदिर के सामने यहीं उतारेगी। मंदिर के आसपास से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रूम के, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 500 से 1000 1500 तक के आपको रूम्स मिल जाएंगे। अगर आप अकेले हो तो डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी 100-200 रुपये 12 घंटे के हिसाब से। फिलहाल हम पियेंगे यहाँ की चाय। इनका बनाने का तरीका बहुत ही अलग है, चीनी की जगह शहद यूज करते हैं लोग। रामेश्वरम की चाय। चीयर्स। मंदिर के आसपास आपको बहुत ही प्यारी मार्केट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नहाने। यहाँ पे आके सबसे पहले आपको अग्नि तीर्थ में नहाना होता है। अग्नि तीर्थ में नहाने के बाद आपको 22 कुंड में नहाना है, जिसका 2500 रुपये रेट है। उसके बाद आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। हमारा रूम मंदिर के पास ही था, इसलिए हम पैदल पैदल अग्नि तीर्थ में पहुँच गए। आप अगर चला ना जाए तो आप ई रिक्शा वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ अग्नि तीर्थ पे आप अपने सारे पूजा वगैरह भी करवा सकते हो, पिंडदान वगैरह जो भी होता है। तीर्थ स्थल और बे ऑफ बंगाल के किनारे होने की वजह से ये घाट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो स्नान करके अब हम चलते हैं 22 कुंड में नहाने के लिए। यहाँ पे लाइन में लग के आपको सबसे पहले टिकट लेनी है, जो कि 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। समुद्र के किनारे होने के बाद भी इस मंदिर के 22 कुंड का पानी एकदम मीठा है। आपको लगेगा ही नहीं कि समुद्र के किनारे आप नहा रहे हैं। अंदर जाते ही आपको ऐसे छोटे छोटे कुंड और उसके आसपास 1-2 आदमी मिलेंगे। यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बात मत करके बस इनके पास जाके खड़े हो जाइए। ये अपने आप कुंड में से पानी निकाल के आपके ऊपर छिड़क देंगे। तो 22 कुंड में स्नान करने के बाद अब हम अंदर चलेंगे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। आइए। देखिए गाइस, दर्शन की लाइन। हम काफ़ी लेट हो गए इसके चक्कर में। क्या बोला तूने? क्योंकि कि ये उठा ही नहीं, सोया रह गया सुबह। अब अपने को वेट करनी पड़ेगी भाई 1 घंटे कम से कम। फाइनली 1 घंटे लाइन में लगने के बाद हम पहुंच गए ज्योतिर्लिंग के पास में। थोड़ी देर में आपको दर्शन कराऊंगा। मंदिर के अंदर मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता, इसलिए मेरा दोस्त वीडियोस बना रहा था। तो लीजिए, कर लीजिए दर्शन बाबा भोलेनाथ के। ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना माता सीता ने अपने हाथों से करी थी। अंदर दियों की रोशनी में शिवलिंग को रखा गया है। यहाँ शिवलिंग के पास तो आप पूजा नहीं कर सकते, केवल दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करते ही जैसे आप बाहर आएंगे तो ये आपको कंपाउंड दिखेगा, जहाँ पे आप अपनी पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। तो भाई लोग, हमारे दर्शन हो गए। नाइस दर्शन हो गए। हर हर महादेव। और अभी हम चल रहे हैं बाहर। उसके बाद आपको दिखाएंगे भारत की सबसे आखिरी रोड। क्या नाम है भाई? धनुष कोडी राम सेतु। चलेंगे अभी हम राम सेतु। ये व्लॉग मेरा ही, चुनारे बीच में से याद रखना भाई सब। शिवलिंग की स्थापना के लिए श्री राम को ऐसे ब्राह्मण की जरूरत थी जो कि शैव और वैष्णव दोनों हो, और तीनों लोकों में ऐसा ब्राह्मण केवल रावण ही था। ये जानते हुए भी कि श्री राम की ये पूजा लंका विजय के लिए है, जामवन जी के अनुरोध करने पर रावण, जो कि एक विद्वान पंडित था, अपने धर्म का पालन करने के लिए इस पूजा के लिए मान गया। और अगर पूजा करवाने वाला अपने घर या राज्य से बाहर हो और वहाँ पूजा करवा रहा हो तो उसकी सारी तैयारी पंडित को ही करनी पड़ती है। और ऐसी पूजा केवल जोड़े में ही की जाती है, तभी सफल मानी जाती है। ये बात रावण को बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए पूजा की सारी सामग्रियों के साथ साथ वह माता सीता को भी अपने साथ पुष्पक विमान में बिठाकर ले गया। पूजा अर्चना शुरू करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेजा शिवलिंग लाने के लिए। मुहूर्त निकलते देख सीता माँ ने अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया और पूजा शुरू करी। इस तरह अपने पंडित धर्म का पालन करके रावण ने यह शिवलिंग स्थापना की पूजा संपन्न कराई।
जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो वहां पे पहले से ही शिवलिंग स्थापित देख वह थोड़े निराश हो गए, जिसे देख श्री राम ने उन्हें वरदान दिया कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहीं स्थापित रहेगा। इसी वजह से रामेश्वरम में आज दो शिवलिंग है। हनुमान जी द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को हनुमानेश्वरम के नाम से जाना जाता है। तो ये थी ज्योतिर्लिंग की कहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब ये 3 टोकन लेके 1 2 में ये तीसरा आ गए फ्री फूड खाने। चलो अभी देखते हैं फ्री फूड कैसे होते हैं, उसके बाद चलेंगे हम राम सेतु। छोड़ दो। आधे घंटे लाइन में वेट करने के बाद जब हम अंदर हॉल में पहुंचे तो हमने यहाँ की साफ़ सफाई देख के हमें लगा कि भाई वर्थ इट था इतना वेट करना, क्योंकि जब इतना मेंटेन कर रखा है तो टाइम तो कंज्यूम हो गई। यहाँ केले के पत्ते पे आपको साउथ इंडियन डिश मिलती है अंदर, जो कि आपको पूरा खाना होता है। खाना उतना ही लेना जितना वेस्ट ना करो, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया तो मुझे बहुत भूख लग रही है। आइए खाना स्टार्ट करते हैं। मंदिर से जब आप एग्जिट करोगे तो आपको यहीं गलियारे में एक छोटी सी मार्केट लगी नजर आएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पे आपको हर छोटी बड़ी चीज़ मिल जाएगी, पूजा पाठ की, भगवान की मूर्ति, शंख, माला वगैरह। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप यहाँ से आराम से ले सकते हो। लैंग्वेज की थोड़ी दिक्कत है तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको भाई। मुझे तो कुछ नहीं लेना था, तो आइए चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। ये रास्ता है जो आपको बाहर की तरफ लेके जाएगा। अब हम यहाँ से निकलेंगे राम सेतु की ओर, जो कि हमें यहाँ बाहर से ही बस मिलेगी। चलिए देखते हैं कितनी देर में बस मिलती है यहाँ पे। मंदिर से बाहर निकलते ही ये हलवा प्रसाद बट रहा था। वैसे तो हम पेट भर के खा के बैठे थे, बिल्कुल मन नहीं था, पर खाने के बाद मीठा हो जाए तो क्या दिक्कत है, इसलिए मैंने 3-4 कटोरी ले ली। अब हमारी हालत देख ही सकते हो क्या हो रही है। कपड़े पहन के आए थे, सब उतार के बैठे हैं। अब भाई खा रहे गरम हलवे, आपको भी खाने आ जाओ रामेश्वरम। इतने घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद अपने को बस मिली है भाई। तो बस की हालत देखो। ये सामने आप जो देख रहे हो धनुषकोडी शहर का चर्च है, जो कि 1964 से पहले सब ठीक था, बट 1964 के तूफान में सब कुछ खत्म हो गया। सारा गांव एक रात में उजड़ गया। पहले यहाँ धनुषकोडी शहर का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ तक ट्रेन आपको छोड़ देती थी। खैर हमने वहाँ से ऑटो ले लिया राम सेतु तक का, थोड़ा लंबा था इसलिए 50 रुपये में हमने ऑटो बुक कर लिया। सामने आपको नज़र आ रहा होगा अशोक स्तंभ, चलिए पास से आपको दिखाते हैं। भाई यहाँ का व्यू इतना अमेजिंग है, इतना अट्रैक्टिव है, बस क्या ही बताऊँ। एक साइड आपका अरेबियन सी, एक साइड आपका बे ऑफ बंगाल, एक साइड का पानी इतना शोर करता हुआ और एक साइड का इतना शांत। अभी मैं हूँ अरेबियन सी के साइड, और यहाँ की लहरें इतनी तेज़ हैं कि अगर आप गलती से गिर गए तो पता नहीं बचोगे भी कि नहीं बचोगे। और वहीं दूसरी साइड पानी इतना शांत है कि आप यहाँ पे आराम से नहा भी सकते हो। कहते हैं श्री राम के रास्ता मांगने पे समुद्र देव ने यहाँ की कुछ दूर की लहरें एकदम शांत कर दी थी, जिससे राम जी अपना सेतु बना के लंका पर चढ़ाई कर सके। यही रास्ते में आपका लाइट हाउस पड़ता है, अगर आप चाहो तो ऊपर जाके देख सकते हो। हमारी ट्रेन थी, इस वजह से हमें घर जाना था, क्योंकि छत का इतना बढ़िया व्यू था। हमें वहाँ भी फोटो शूट करवानी थी, इसलिए हम लोग घर पहुँच गए, पैकिंग वैकिंग करी, चेकआउट करा और हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी ट्रेन है कोयम्बटूर की। अगले व्लॉग में मैं आपको आदि योगी के दर्शन कराऊंगा। जब तक बने रहिए। हर हर महादेव।